नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गंगा मुहूर्त पर, जहां हम आपको धर्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म में संकट चौथ व्रत का बहुत महत्व है। यह व्रत हर वर्ष माघ मास की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। साल 2025 में यह व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। आपको बता दें कि इसे तिलकुट चौथ, तिलकुट चतुर्थी, संकटा चौथ आदि के नामों से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। संतान पर आने वाले जितने भी संकट है वो दूर हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश ने भी माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा की थी, इसलिए इस व्रत को संतान के लिए फलदायी माना जाता है। 2025 में संकट चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। लाभ मुहूर्त रहेगा सुबह 8:34 से 9:53 तक और अमृत मुहूर्त रहेगा सुबह 9:53 से 11:12 तक। संकट चौथ पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ वस्त्र कपड़े पहने। व्रताधारी को चाहिए कि इस दिन लाल या फिर पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। पूजा के लिए अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। साफ आसन बिछाकर बैठ जाए। पूजा के लिए एक चौकी तैयार कर ले और पीले रंग का कपड़ा बिछाकर इसमें भगवान गणेश की मूर्ति या फिर तस्वीर स्थापित करें। भगवान का हल्दी कुमकुम से तिलक करें। फूल माला, मौली, रोली, 21 दुर्वा, अक्षत, पंचामृत, फल और मोदक का भोग लगाएं। अब धूप दीप जलाएं और गणेश जी की आरती करें। रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को दूध या फिर जल से अर्घ्य देकर पूजा संपन्न करें। आइए प्रेम सहित सुनते हैं संकटा चौथ व्रत कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन करती, व्रत करती। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता। देवरानी घर का खर्चा चलाने के लिए जेठानी के घर पर काम किया करती थी। शाम को बचा हुआ खाना लेकर आती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत संकट चौथ देवरानी ने रखा था। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा कि शाम को अर्घ्य देकर ही जेठानी के यहाँ से लाया हुआ खाना और तिलकुट्टा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने का कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला कि आप मुझे कुछ खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी मेरे यहाँ खाना नहीं खाया है, तो मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं? तुम सवेरे का ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति, बच्चे और सभी कोई आस लगाए हुए बैठे थे कि आज त्योहार का दिन है, कुछ पुए पकवान खाने को मिलेंगे। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हुआ और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद अगर 2 रोटियां भी नहीं ला सकती तो क्यों काम करने जाती हो। वह बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन संकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही हो या जाग रही हो? वह बोली, कुछ लोग सो रहे हैं और कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली कि भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी ने बचा खुचा खाना ही देती थी जो आज भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा के छींटे पड़े हुए हैं, वही खा लो। संकट माता ने तिलकुट्टा खाया। उसके बाद कहने लगी कि निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो। फिर संकट माता बोली कि अब कहाँ पोंछूं? तो देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से परेशान किए जा रही है, सो बोली कि मेरी साड़ी में पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरे घर में हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई, सो जेठानी ने कुछ देर राह तकी। फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी को बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वह कर डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी संकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को संकट माता उसके सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं खाऊं। जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। संकट माता बोली, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, मेरी इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने कहा कि अब पोंछूं कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू और गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। हे संकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर करना। प्रेम सहित बोलिए, गणपति महाराज की जय, संकटा माता की जय।